प्रतिलेखन संख्या 12। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट, 5.5 मिनट के लिए। रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, संस्था की सारी कार्यकारी शक्तियां उनमें ही निहित थीं। परिषद का आकार जिले की जनसंख्या पर निर्भर करता था। इनमें चुने हुए सदस्यों के अलावा अधिकारी भी शामिल थे। अधिकारियों की नियुक्ति सरकार करती थी। जिला कलेक्टर अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण परिषद के कामकाज पर ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते थे। परिषद को काम तो बहुत दिए गए थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए उनके पास अधिकार नहीं थे। स्वशासन के उच्चतम स्तर पर संभागीय परिषद थी, जिसका अधिकार क्षेत्र विस्तृत था, जिसमें जिला परिषदें, छावनी बोर्ड और शहरी निकाय आते थे। इसके पास जिला परिषदों को धन आवंटित करने के अलावा कोई विशेष कार्य नहीं था। 15,000 से कम जनसंख्या वाले शहरी इलाकों को टाउन कहा जाता था। यहाँ टाउन समितियाँ गठित की जाती थीं। बड़े शहरों में नगर समिति होती थी। एक शहरी निकाय में कई संघीय समितियाँ होती थीं। संघीय समितियों की भूमिका स्पष्ट नहीं थी, क्योंकि वित्तीय शक्तियों के अभाव में वे विकास का कोई भी कार्य करने में अक्षम थी। हर निर्वाचन इकाई में वार्ड समितियां बनाई जाती थीं। इनका एक सदस्य अध्यक्ष का कार्य संभालता था। इन निर्वाचन इकाइयों को मिलाकर संघीय समितियां बनती थीं। वार्ड समितियों के खास काम साफ सफाई और जलमल निकासी की देखरेख करना, प्रौढ़ शिक्षा के लिए कक्षाएं आयोजित करना, परिवार नियोजन के लिए सेवाएं उपलब्ध कराना, पार्कों, खेल के मैदानों और पौधरोपण की देखरेख थे। उनसे शहरों में सुरक्षा सेवा प्रदान करने के लिए भी कहा जाता था। पैरा। बाद में आने वाली सरकारों ने इस व्यवस्था में कई बदलाव किए। मुजीब की सरकार ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद संभागीय परिषदों को छोड़कर बाकी सभी संस्थाएं समाप्त कर दीं। संभागीय परिषदों को संभागीय विकास बोर्ड का नाम दिया गया। संघीय परिषद को संघीय पंचायत, थाना परिषद को थाना विकास समिति और जिला परिषद को जिला बोर्ड का नाम दिया गया। 1973 में संघीय पंचायत का नाम फिर से संघीय परिषद का दिया गया। शेख मुजीब के शासन काल में जब भी स्थानीय निकायों के नाम बदले गए, उनमें शक्तियों में कुछ कटौती या बढ़ोतरी भी की गई, लेकिन आधारभूत ढांचे में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। वर्ष
1976 में तब के राष्ट्रपति जियाउर रहमान की सरकार द्वारा पारित किए स्थानीय स्वशासन आदेश में संघीय परिषद के संगठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। अन्य परिवर्तन के अलावा भूमि जोतने वाले 2 लोगों को भी परिषद में शामिल करने का प्रावधान किया गया। प्रमुख के पद के लिए योग्यताओं के बारे में कठोर नियम भी बनाए गए। स्टॉप।